नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है द सियासी टेबल में। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें से उदयपुर जिले की सलूबर विधानसभा सीट में फिर से चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के स्वर्गवास के बाद यहां पर फिर से चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर के दोनों ही पार्टियों के राजनेता लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमृतलाल मीणा 3 बार लगातार यहां से विधानसभा का चुनाव जीते। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा को 2 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सलूबर की राजनीति में कभी भाजपा और कभी कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 2018 के बाद यहां पर आदिवासियों के लिए एक और पार्टी उभर करके आई। पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी और अब भारत आदिवासी पार्टी ने दोनों ही पार्टियों के सियासी समीकरण को बदल दिया है। अब विधानसभा का चुनाव यहां फिर से होना है। इसको लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है, तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेफ सीट समझते हुए लगातार विधानसभा के विधायक के उम्मीदवारों की सूची जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी कवरेज करने के लिए आज हमारा कारवा जो है सलूबर पहुंचा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे, सलूबर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा कांग्रेस के दिग्गज नेता की। सर, आपका बहुत स्वागत है आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करेंगे सर। धन्यवाद आपको। इसके साथ ही आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से अगर शुरू करें तो 2 विधानसभा के चुनाव आपके यहाँ के दिग्गज नेता हार चुके हैं और अब तीसरी बार फिर से कोशिश है। तो क्या ऐसे कारण है कि कांग्रेस को लगातार यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही है, और कितनी कोशिश करने के बावजूद 2023 के चुनाव में कई सारे मुद्दे आपने रखे कि सलूबर को जिला घोषित कर दिया, कई सारे जिला के कार्यालय आपने खोल दिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। क्या कारण है? वो कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। कभी कभी क्या होता है कि संगठन के अंदर ऐसी कुछ विपदाएं, ऐसी कुछ विभूतियां पैदा हो जाती है जिसके कारण संगठन को नुकसान झेलना पड़ता है। इसी के कारण क्या हुआ कि अब की बार तो हमारे बीच में एक भाप पार्टी जो बीएपी है वो बीच में आई, और कोई आकलन नहीं लगा सका था कि इस तरह से 50-52 हज़ार वोट वो लेकर के चले जाएंगे। और अमृतलाल जी मीणा कहीं रेस में ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो तिगड़ी में वो जीत गए। और उससे पहले हमारे संगठन में ही एक ऐसे प्रतिद्वंदी थे जो खड़े हुए निर्दलीय के रूप में, उन्होंने बहुत भारी नुकसान किया। उस नुकसान को देखते हुए संगठन के हमारे जो रघुवीर सिंह जी मीणा खड़े हुए थे, उनको हार का सामना देखना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी अमृतलाल जी के चेहरे पर तो लगातार 3 चुनाव जीती। अब यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, दहाई से लेकर के भी आंकड़ा बढ़ रहा है कि सबको विधायक बनना है। तो कैसे पार्टी इन सब में एक फैसला कर पाएगी, और किसी एक का टिकट देने के बाद क्या भीतरघात होगी? क्या ये सीट इस बार आप गंवा सकते हैं? निश्चित रूप से यहाँ भीतरघात की कोई संभावना नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना प्रत्याशी तय कर लिया है, और हम सभी कार्यकर्ताओं को भी पता है कि यहाँ का निशान केवल कमल का है, और कमल पर जब मोहर लगेगी निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा और विधानसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व सलूबर क्षेत्र से प्राप्त होगा। क्या विकास के मुद्दे हैं यहाँ पर सलूबर में? क्या विधायक 3 बार यहाँ पर रहे, पिछले साल आपकी सरकार भी रही पिछले टर्म में। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसपे इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और लगता है कि जनता आपका साथ देगी? देखो, सबसे बड़ा और सबसे विशेष मुद्दा तो ये है कि पिछले 35 वर्षों से सलूबर जिला बनाने की मांग थी, और अशोक गहलोत साहब के राज में और रघुवीर सिंह जी के सानिध्य में, रघुवीर सिंह जी के प्रयासों से सलूबर को जिला बनाया गया और सलूबर को जिले की एक सौगात दी गई। दूसरी बात यह कि इतना बड़ा अस्पताल, जो कि शायद इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, जिला चिकित्सालय जो कम से कम 1000-1500 करोड़ रुपए की एक सौगात है। और ऐसे कई एक काम है कि जिसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि सलूबर में निश्चित रूप से कांग्रेस विजय होगी और कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कई सारे कामों की दावा कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपको लगता है इतना सारा काम सलूबर में हुआ है? धरातल पे कोई काम अभी मौजूद नहीं है। जहाँ तक मेरे साथी ने जिला बनाने की बात की, जिला एक दिन की उपज नहीं है, इनके कार्यकाल की उपज नहीं है। यह विगत करीब 50 साल से सलूबर जिले की मांग कर रहा था, उसका परिणाम है। और आपने केवल जिला बनाए, वोट की खातिर बनाए हैं। राजस्थान में यदि आप जिला बनाते और केवल सलूबर को ही एकमात्र जिला बनाते तो निश्चित रूप से जनता आपके साथ में रहती। आपने राजस्थान में ऐसे जिले बनाए हैं जहाँ की औचित्य नहीं था, और सलूबर को क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना छोटा कर दिया। इससे बड़ा हमारा सलूबर का उपखंड था जो गुजरात की बॉर्डर से लगा हुआ था, इधर प्रतापगढ़ से लगा हुआ था। जिला इन्होंने निश्चित रूप से छोटा किया। आसपुर और साबला
ऋषभ देव का जो भाग है वो सलूम्बर में मिलना चाह रहा था। कुराबड़ का कानौड़ का क्षेत्र था वो भी सलूम्बर मिलना चाह रहा था, लेकिन आपने अपने स्वार्थ की खातिर उनको सलूम्बर जिले में नहीं बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में सलूम्बर जिले का विस्तार करेगी और सलूम्बर को जिला कायम रहेगी। नहीं तो विकास के क्या मुद्दे अभी बाकी हैं, कितना काम होना बाकी है? आप जो दावा सर कर रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है कि कुछ सारे विकास के काम पिछले टर्म में कांग्रेस ने किए, या फिर अभी भी विकास के काम बाकी हैं? आप जहां तक आपने जिला चिकित्सालय की बात की, जिला चिकित्सालय के बारे में आपका जो कहना है कि जिला चिकित्सालय कहाँ बनना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता थी? यदि आपने जिला चिकित्सालय बना निश्चित रूप से जीत जाते, तो आपको वोट लोगों ने नहीं दिया क्योंकि आपने जो विकास का जो वादा किया था, विकास का जो स्थान का चयन किया था, उसमें ही आपकी खोट थी। आपने जिला चिकित्सा उस स्थान में बनाया जहां एक जिला चिकित्सा अधिकारी था मिस्टर खराड़ी, उसने जमीन अलॉटमेंट कराई, जनप्रतिनिधि ने अलॉटमेंट जमीन कराई और उस स्थान पर आपने जिला बनाया। आपने विकास के काम स्थापित करने के साथ में ही आपने अपना स्वार्थ जोड़ा है, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया है। सर का आरोप है कि जो जिले के लिए जमीन आवंटित हुई, जिसमें अखबारबाजी भी हुई थी, न्यूज में आया था कि सीएमएचओ दिनेश खराड़ी और रघुवीर सिंह मीणा की मिली जमीन थी, वहां पे आपने इसको घोषित किया, क्या कहेंगे इस पे? जमीन तो ऐसा है कि किसी न किसी की तो होती, चाहे वो रघुवीर सिंह जी की हो, चाहे अमृतलाल जी की हो, चाहे लक्ष्मीकांत शर्मा की खुद की हो, ठीक है ना। तो जमीन तो कोई मैटर है नहीं कि इतनी बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, आधा बीघा जमीन भी नहीं होगी वो। और रही बात कि हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए और कहाँ नहीं बनना चाहिए, ये सरकार का देखने का काम है। और सरकार ने बहुत अच्छी जगह पे अस्पताल बनाया है और आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सलूम्बर अगर कभी भविष्य में बढ़ा तो 10-12 किलोमीटर कोई अहमियत नहीं रखता है। आज सेक्टर 14 का व्यक्ति जनरल हॉस्पिटल उदयपुर जाता है तो उसकी दूरी करीबन 6 किलोमीटर है। और आज अपन देखते हैं कि लोग बाग छोटे से गांव से उठ करके अहमदाबाद भी जाते हैं, उनको कम से कम यहाँ से 200-250 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं कि यही कह रहे हैं कि अगर जिला चिकित्सालय दिया और जिला दिया तो फिर जीते क्यों नहीं? जीत और हार का फैसला 5000 वोटों में ही होता है। 50,000 वोट बहुत अहमियत रखते हैं और जातिवाद और के नाम पर वोट गिरे 52,000 वोट कोई कम नहीं होते एक विधानसभा क्षेत्र में, अगर कोई एक व्यक्ति लेकर के चला जाता है। आप अब की बार मालूम चल जाएगा कि जो विकास हुआ है, चाहे नगर पालिका क्षेत्र ले लो, सलूम्बर नगर ले लो, इनके विधायक हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से एक भी टिकट नहीं दिया। इन्होंने अमृतलाल जी को टिकट दिया, खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से दिया। इन्होंने पिछली बार टिकट दिया अर्जुन लाल जी को, तो वो भी खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से थे। इन्होंने उससे पहले टिकट दिया फूलचंद जी को, तो वो भी प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से थे। आप यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं होगी, अभी समय आ गया है, देखेंगे कि सलूम्बर के क्षेत्र में भी एसटी बेल्ट रहा है। एसटी ने क्या ऐसा किसी आदिवासी महिला ने मीणा पैदा नहीं किया क्या यहाँ का क्षेत्र का व्यक्ति कोई विधायक बने? मेरे दादा किशोरलाल जी शर्मा लास्ट अंतिम विधायक जनरल सीट से थे, उसके बाद में सीट आई। इनको पूछो कि आपने उसके बाद में कितने इस विधानसभा क्षेत्र से लोगों को टिकट दिया, और अभी भी इसी प्रयासरत में है कि उसी परिवार से टिकट दे दिया जाए, जबकि उनको 5 बार टिकट दे चुके हैं और अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं उसी घर से टिकट मिले। ये बाहरी होने का बहुत पुराना आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सलूम्बर मेवल क्षेत्र से जो होते हैं वो तो मांग करते रहते हैं, आप हर बार कहीं से बाहर से ला करके कैंडिडेट लड़ाते हैं। ऊपर जनता ने मोहर क्यों नहीं लगाई? आपकी पत्नी को हरा दिया, आपको 2 बार हरा दिया, तो जनता समझती है अंदर और बाहर का कोई विषय नहीं है। जनता के दिलों में कौन कितना राज करता है ये विषय प्रमुख है। जनता पार्टी कह रही कि रघुवीर जी ने जिला बनाया, फिर भी जनता ने उनको वोट नहीं दिया, तो जिले की मांग आप कह रहे कि बहुत पुरानी थी, तो अमृतलाल जी के खाते में ये क्रेडिट तो जाता नहीं है। तो एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि विकास के कई सारे काम यहाँ बाकी हैं, और 3 टेन्योर से आपका विधायक भी है। सर आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं कि विकास हुआ भी है और आप उस जो कांग्रेस कह रही है उसको डिनाई भी कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? विकास कांग्रेस की देन नहीं है, विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, विधायक जी के अथक प्रयास से हुआ है, इसलिए विकास को मोहर लगाइए। आपने कोई विकास नहीं किया है, आपने स्वार्थवश जो जहां काम करना था आपने करने का प्रयास किया। इस बार क्या तैयारी सर, कि किस बेस पे चुनाव लड़ेगी, क्या ऐसे मुद्दों लेकर के आप इस बार जाएंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे कि रघुवीर सिंह मीणा को इस बार जीता करके विधानसभा सदन भेजें?
भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर करीबन अभी 35 आदमी उपस्थित हैं। मैं इनसे ये कहूँगा 35 नहीं, अपने तो खाली इसका जो परसेंटेज है, खाली 3 काम गिना दे ऐसे कोई बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए। दो टर्म तो अर्जुन जी रहे 10 साल, 15 साल, 12 साल, करीब 11 साल अमृत जी रहे। उससे पहले फूल जी रहे 2 टर्म, ठीक है, 10, 20 और 30, 32 साल तक इनका, 31 साल तक इनका राज रहा। खाली 31 नहीं, अपने को तो 3 काम गिना दे भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने सलूम्बर क्षेत्र के अंदर और सलूम्बर नगर के अंदर इन्होंने ये काम दिए। गिना दीजिए सर, 3 काम गिना दीजिए। सलूम्बर से उदयपुर का स्टेट हाईवे, अशोक गहलोत के राज में बना, मेगा हाईवे, 40 करोड़ रुपए अशोक गहलोत तो गहलोत जी ने बनाया। इनको बोलने तो कुछ बात बोलो। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने 2017 में मेगा हाईवे का शिलान्यास किया और उसकी कार्यकारी एजेंसी रवि इंफ्रा। आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जैसमन जो झील है, आजादी के बाद ही नहरों का निर्माण हुआ था। एक दाई बाई जो नहर है उनका पक्की नहरों का निर्माण, दोनों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में को। आपको गांव गांव में जितने भी आपको काले डामर की सड़कें नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन गिनत कायक एनीकट है। अभी सरकार ने हाल ही में जाखम का पानी जैसमन में लाने के लिए अपनी कार्य योजना डीपीआर के लिए राशि स्वीकृत की और इसके लिए बजट 17,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। और क्या चाहिए? गिना दिए सर 3 काम। ऐसा है कि जनता को पता है क्या काम है और क्या नहीं है। अभी देवेंद्र एनीकट के सामने सारे काम गौण है, जो देवेंद्र एनीकट दिया है ना उसके सामने सारे काम गौण है। ऐसे कई काम, एक मैं तो ये कह रहा हूँ दूरदर्शन केंद्र इतने सालों से बंद पड़ा है, एक एफएम ही चालू करा देते, कम से कम सलूम्बर से रोजगार प्राप्त होता। अर्जुन जी 10 वर्ष यहाँ पर सांसद रहे, एक काम उनकी उपलब्धि, एक, सिर्फ एक, 3 नहीं, एक सिर्फ, कि ये बहुत बड़ा काम हुआ। नहीं सर, पर सर लोकतंत्र में तो समर्थन ही तो मोहर होती है। आप कह रहे हैं बहुत काम हुआ, बीजेपी ने नहीं कराया, लेकिन फिर भी आपको समर्थन तो नहीं दिया ना जनता ने। जीता तो बीजेपी का ही कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है। तो फिर काम, इसका मतलब आपने जो दावे किए उस पर या तो जनता विश्वास नहीं कर रही है, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो ये कहाँ चूक आपसे कहाँ हो रही, क्या कारण आपका? जब आप वापस आत्ममंथन करते हैं तो क्या कारण नजर आता है कि इतना सारा काम आप कह रहे हैं कर दिया, जिला बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? शुरुआती दौर में फर्स्ट में एक ही बात बोली थी कि प्रथम बार जब रघुवीर सिंह जी चुनाव लड़े बहुत भारी मतों से जीते, सेकंड बार जब चुनाव लड़े उस समय आपको पता है क्या हुआ। मैंने कहा कि हमारे संगठन के अंदर ही एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और दूसरी बार बीएपी जो पार्टी है वो 52,000 वोट लेकर के चली गई। असली चुनाव अब होंगे, मालूम चल जाएगा। बीजेपी सर 3 बार जीती जरूर है, लेकिन बात सर की बात में पॉइंट है कि इस बार भी वोट शेयर जो बढ़ना चाहिए था आपका 2023 के चुनाव में, इतना बड़ा नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट अगर 52,000 वोट लेकर के गए, फिर भी जीत का डिफरेंस सिर्फ 15,000 का है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वास्तव में अगर लड़ाई जमीन पे तेज होगी तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा इसमें। अगर बीजेपी और मजबूत हुई तो बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें दोनों दल को टक्कर में नहीं है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। आने वाले समय में आपको पता चलेगा, नाई तेरे कितने बाल, अभी आपको पता चलेगा, महीना 1.5 महीने में आपको पता चल जाएगा। राजस्थान का जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनका जो कुशल नेतृत्व है उसमें निश्चित रूप से विधानसभा की जनता मोहर लगाएगी। उन्होंने सटीक जो कार्य किया है अभी, और सलूम्बर को इतना बजट इसमें दिया है कि कोई भी क्षेत्र उस बजट से वंचित नहीं रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से मोहर लगाएगी। सर आपको सर कह रहे हैं कि 9 महीने की सरकार अभी तक हो गई, कितना संतुष्ट है आप? कह रहे हैं कि बहुत बजट अलॉट कर दिया सलूम्बर के लिए। 0 वर्क हो पाया है। आज की तारीख में सरकार को बने 9 महीने हो गए। 9 महीने में यहाँ की जनता की मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ हम लोगों ने यहाँ सलूम्बर शहर के लिए पाइपलाइन के लिए परेशान है, उस बात को ये समझ नहीं पा रहे हैं। राजस्थान की सरकार उस बात को, जनता की आम मांग जो पानी, मूलभूत सुविधा पानी, उसको नहीं समझ पा रही है। तो ये सरकार कहाँ तक सक्सेस हो पाएगी सर? अच्छा, एक चीज और मैं बीजेपी के कार्यकर्ता से के लिए मैं आपको बताता हूँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए ना।
इस पाइपलाइन के लिए भाई साहब ने जो बात कही, इसका मैं खंडन करते हुए कहता हूँ कि आपने सिर्फ प्रस्ताव तैयार किया, किंतु इसको अमली जामा पहनाने का जो कार्य किया वो भाजपा सरकार ने किया, और अभी इसकी एफएस और टीएस दोनों जारी हो गई है, और इसका टेंडर भी जो है प्रक्रियाधीन है, आपकी सूचना के लिए। स्कूल भी निजीकरण में चले जाएंगे, कल हॉस्पिटल भी निजीकरण में चले जाएंगे, आम जनता और गरीब व्यक्ति कहाँ जाए? निजीकरण बहुत कांग्रेस के नेताओं ने देश आजाद करवाया, पार्टी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और ये जितने भी लोग थे देश की आजादी में उन्होंने आहुति दी है। तो कांग्रेस ने अकेले ने आहुति नहीं दी, तो एक कांग्रेस का नेता को बता दो इसमें मतलब सही हुआ हमको बता दें देश में, और देश की आजादी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों ने किया। और उसके बाद कांग्रेस के राज में वो मिनिस्टर थे, और उसके बाद उन्होंने अलग क्यों हुए? एक देश में दो झंडे दो विधान कश्मीर में जो उन्होंने बनाया, जिसमें हजारों लोगों को आज वहां पर बनना पड़ा और उनको शहीद होना पड़ा। और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जिसने 370 पैंतीस हटाकर आज कश्मीर में बहाल किया। उस कश्मीर को आज देश की आजादी से भारत से जोड़ा, और आज देश में आज कश्मीर में हजारों लोग आज कर रहे हैं और चुनाव हो रहे हैं। और कितना परसेंटेज चुनाव पहली बार हुआ जहाँ पर कभी नहीं हुआ, और ये देश की आजादी की बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं देश की आजादी तुमने कश्मीर को गुलाम बना दिया, और आज देश की आजादी का हमारे से सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी। उस समय उन लोगों ने किया है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसने मिनिस्टर सुबह का साथ सिंह की स्थापना करके कश्मीर में का एक झंडे और एक विधान नहीं चलेगा, और जिसका पालन आज नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में झंडा लहराया। उस समय इनकी एक बच्चा चलाने की इनकी हेल्प थी, जो देश की आजादी की बात कर रहे हैं।